अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड ऑडियंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे यहाँ टॉपिक है, आज की क्लास में जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3, और ये हमारे पास ग्रुप 3 और 4 को हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बोरान फैमिली। बोरान फैमिली क्या है और इसको हम बोरान फैमिली का क्यों नाम देते हैं? जब हम फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे फैमिली को, तो उसके अंदर हमने फैमिलीज अल्कली फैमिली, अल्कलाइन अर्थ फैमिली, बोरान फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया था, हेलोजन फैमिली। उसको हमने बोरान फैमिली का, उसके अंदर हमने एक नाम स्पेसिफिक किया था कि हम इसको बोरान फैमिली का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? बोरान है। ये देखिए, अब घर का जब सरप्रस्त होता है वो क्या होता है? फादर होता है। तो इसी की तरह इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा है, पहला मेंबर है, वो क्या है? बोरान है, जिसकी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? बोरान फैमिली का नाम देंगे। अब इस यूनिट के अंदर हमने बेसिकली, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है। इस यूनिट के अंदर हमने बोरान को डिस्कस करना है, बोरान का पेकुलर बिहेवियर डिस्कस करना है। बोरान के पेकुलर बिहेवियर के बाद हमने बोरान के कंपाउंड को डिस्कस करना है और इनके रिएक्शन को डिस्कस करना है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस करना है एल्यूमिनियम को और उनके कंपाउंड को। फिर हम ग्रुप 4 को डिस्कस करना है, कार्बन फैमिली को। ठीक हो गया। ग्रुप 4 के अंदर हमने कार्बन फैमिली, उसका पेकुलर बिहेवियर, उसके अंदर हम कार्बन सिलिकॉन को डिस्कस करना है, उनके कंपाउंड्स हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया, और लास्ट में हमने लेड को डिस्कस करना है। लेड कंपाउंड क्या है और इनके यूजेस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल के साथ। और आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? हमारे पास बोरान। बोरान क्या चीज़ है, बोरान फैमिली क्या है, और इनके केमिकल रिएक्शन को और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, और इनका इंट्रोडक्शन में कि बोरान फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और इनकी अक्रेंस क्या क्या है, किस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके। ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है उनमें पहले नंबर पे क्या है? बोरान, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम, यूरेनियम। जो ओल्ड हमारी पीरियड टेबल है उसके अंदर ये यूरेनियम एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया गया है, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ये इंक्लूड है। ओके। बोरान फैमिली को हम थर्ड ए ग्रुप या 13 का नाम क्यों देते हैं? इसको हम थर्ड ए ग्रुप का नाम इस वजह से देते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है पीरियड टेबल का, वो असाइन किया गया है उनके वैलेंस शेल के ऊपर। ग्रुप फर्स्ट ए को हमने फर्स्ट ए क्यों नाम दिया था? क्योंकि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट थे उनके वैलेंस शेल के अंदर क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। सोडियम था, तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक हो गया। और उसे हम एस ब्लॉक का नाम इस वजह दे रहे थे क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो किस में जा रहा था? एस ऑर्बिटल में जा रहा था। और इनको हम पी ब्लॉक का नाम देते हैं जो थर्ड ए हैं, क्योंकि जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। इसे थर्ड का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरान देखें, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। जब बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगी? 2 and 3। फर्स्ट के शेल, फिर एल शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2, और एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पीछे हैं? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? एल शेल में। ठीक हो गया। इस वजह से इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम थर्ड ए ग्रुप का नाम देते हैं। 13 का क्यों नाम देते हैं? क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट है उसके? 2 पार्ट। एक हमारे पास एस ब्लॉक, एस और पी है, और दूसरे हमारे पास ये जो मिडिल वाले एलिमेंट है ये डी ब्लॉक वाले, जिसे हम नॉन टिपिकल का नाम देते हैं। एक टिपिकल, दूसरे नॉन टिपिकल। ठीक हो गया। ये हमारे पास पी ब्लॉक वाले और एस ब्लॉक वाले को टिपिकल का नाम देते हैं, और ये नॉन टिपिकल है, डी ब्लॉक वाले। और ये जो है ना हमारे पास ब्रिज का काम करते हैं एस और पी ब्लॉक को मिलाने के लिए। पी ब्लॉक का नाम क्यों देते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाता है? पी सब शेल या पी ऑर्बिटल्स के अंदर इंटर होता है, जिसकी वजह से हम पी ब्लॉक का नाम देते हैं।
और पी एक्स मतलब आगे हमारे पास पी को फर्दर डिवाइड करते हैं पी एक्स वाई पी वाई पी जी, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और पी सब शेल के अंदर जा रहा है, तो हमारे पास क्या थर्ड ए और पी वन होगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनको हम अर्थ मेटल का नाम देते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 13 या थर्ड ए ग्रुप, ग्रुप 13 या थर्ड ए ग्रुप क्या है हमारे पास, ये बॉर्डर लाइन है किसके दरमियान, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। ठीक हो गया। ग्रुप थर्ड ए के अंदर जो बोरान है वो हमारे पास क्या है, मेटलाइड है, बाकी इसके क्या है सारे मेटल हैं। और इससे राइट साइड पे जाएं तो क्या नॉन मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड पे जाएं तो मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। सो इट्स केमिस्ट्री इज मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ अ फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर सारे क्या है मेटल हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है हाइड्रोजन है, वो क्या हमारे पास नॉन मेटल है, विच इंक्लूड ओनली मेटालिक एलिमेंट except for lightest boron group 13 element are all relatively electropositive। जो हमारे पास बोरान है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो भी हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट +3 शो करता है, लेकिन वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। उसकी वजह क्या है, साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन इस वजह डोनेट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास शील्डिंग फैक्टर है वो क्या है, लेस है, साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक हो, so that's why they tend to lose। और ये क्या है मेटल, इसके बाकी मेंबर क्या है, मेटल ऊपर से नीचे जब आते हैं मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है, उसकी वजह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना कि गेन करते हैं। मेटल की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना वो क्या होगा, एक अच्छा मेटल होगा। ओके, ऑल्दो ग्रुप 13 इंक्लूड गैलियम, एल्यूमिनियम सॉरी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो थर्ड ए ग्रुप या 13 एलिमेंट के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करने वाला कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, थर्ड मोस्ट अबंडेंट। पहले नंबर पे ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, फिर हमारे पास क्या आता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन हो गया, आपके पास कार बॉडीज़ वगैरह हो गई, ये मिनरल्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एलिमेंटल बोरॉन एंड एल्यूमिनियम विच वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग, हम क्या करते थे, इनके जो बोरॉन के मिनरल्स हैं उनको रिड्यूसिंग प्रोसेस गुजारते हैं, बोरॉन ऑक्सीजन बोरोक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से रिडक्शन करेंगे और बोरॉन और एल्यूमिनियम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। एंडियम एंड थैलियम, इनको डिस्कवर किया गया था 1860 के अंदर बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ये टेक्निक है जिसके अंदर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें से एलिमेंट्स की सेपरेशन करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक हमारे पास टेक्निक है, इसको हम हायर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी मदद से हमने एंडियम और थैलियम को आइडेंटिफाई किया था। ठीक हो, और इनको हमने आइसोलेट कर लिया था मिनरल में से। और जो एंडियम को हम एंडियम का नेम क्यों देते हैं, एंडियम नेम्ड फॉर दिस इट्स इंडिगो, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस है वो कलर सेपरेशन से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सेपरेट आउट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर। इसका कलर है जो इमिशन कलर जो शो कर रहा था वो डीप ब्लू वायलेट कलर लाइन, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, इसको जिंक के स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्कवर किया गया था। इसका जो कलर था वो वायलेट कलर था। जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो उसके अंदर ये एक हमारा एंडियम जो एलिमेंट डिस्कवर होता, तो इसका जो कलर था इंडियम इंडिगो टाइप का था, डीप ब्लू वायलेट कलर था, इसकी वजह से हमने इसको एंडियम का नाम दिया। थैलियम फ्रॉम ग्रीक थैलस, थैलस मीनिंग यंग ग्रीन शूट प्लांट। जिस तरह हमारे पास यंग प्लांट्स नहीं होते, मैच्योर प्लांट्स, वो क्या होता है, उनका जो है ना लीव्स हो गए, उसके स्टेम्स हो गए, रूट्स होंगे, वो क्या होते हैं, ग्रीनरी टाइप होती हैं। तो ये इस तरह का जब एनालिसिस कर रहे तो इसका कलर कुछ इसी तरह का था, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया, थैलियम का नाम दिया ग्रीन थैलस। ठीक है, वाज नेम फॉर इट्स ब्रिलियंट ग्रीन एमिशन लाइन, ये ग्रीन लाइन को क्या कर रहे थे, इमिट कर रहे थे। और जो गैलियम है, इसको हमने जो हमारी मेडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो हमारे पास खाली स्पेसिस रह गई थी, उसके अंदर हम एका एल्यूमिनियम के नाम से नाम एक दिया था, वहाँ पे डिस्कवर किया था। और 1875 में जो मेडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो केमिस्ट वर्क कर रहे थे, पॉल इमाइल लिकोग, ड्यूरिंग सिस्टमैटिक
रिसर्च फॉर मैनलीव मिसिंग एलिमेंट, और ये मैनलीव की पीरियड टेबल के अंदर जो मिसिंग एलिमेंट थे उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वहाँ पे ये गैलियम एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने सारे एलिमेंट को डिस्कवर किया। बोरान रेयरली पाया जाता है, एल्यूमिनियम मैक्सिमम पाया जाता है, एंडियम, गैलियम और थेलियम इसको हमने डिस्कवर किया था बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, और यूरेनियम जो है इसको हमने लैब के अंदर प्रिपेयर किया हुआ आर्टिफिशियली। अब ये जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं इसको याद कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने आपको एक फनी ट्रिक बताया था कि हमने इसको क्या करना है, बॉल गेन इट, बॉल गेन, बोरान से बा, एल्यूमिनियम से लाम बाल, गैलियम से गे, इंडियम से इन गेन, और थैलियम से इट। अब टी आई टी को हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, इट, बाल गेन इट, ये बाल गेन कर लो। ठीक हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि हम इसको पी ब्लॉक का नाम क्यों दे देते हैं। अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मेन चीज़ रोल करती है, मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, एल्यूमिनियम का, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक हो गया, 8 का डिफरेंस, फिर किसका आपके पास 18 का, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 31। बोरान 8, 13, अब 18 है इसके अंदर ऐड करें तो 31, फिर 18 49, फिर आपके पास क्या है 31, तो आपके पास 81। अब देखें कि जो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन, पहले आपके पास हीलियम का क्या है 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर सॉरी 2 हो गया हीलियम के अंदर, पीछे रह गए कितने 3, तो उनमें से 2 2s2 में और एक किस में गया p1 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s ऑर्बिटल में कि p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में। तो सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक हो। अब यहाँ पे 13 है, नियॉन का क्या होता है 10, पीछे कितने रह गए 3, तो 3 ये किस में जाएंगे 2s में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है p ऑर्बिटल में। इसी तरह गैलियम के केस के अंदर देखें, आर्गन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर ये 31 हो गया, 20, और आपके पास सॉरी आर्गन 18 और 10, 28, 30 और ये 31। ओके, वैलेंस शेल किस में गया p में। इसी तरह क्रिप्टॉन 10, लास्ट शेल में p। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो इसके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया गैलियम के केस के अंदर, और इंडियम में, और थैलियम में देखें f ऑर्बिटल भी आपके पास क्या हो गया इंट्रोड्यूस हो गया, इन्वॉल्व हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी देखें ऊपर से नीचे क्या आ रही है, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक हो गया, 25 45 बढ़ी, फिर गैलियम, फिर क्या कांस्टेंट, फिर क्या थोड़ा सा बढ़ी। अब ये क्या हमारे पास इस तरह ये थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों आया, इसकी क्या रीज़न है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों है। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली हमारे पास क्या हो रही है, देखें फिर 558 से फिर ये क्या हो गया बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो क्या है ज़्यादा स्टेबल है, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाएगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे स्टेबल होंगे, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा टफ होगा, जिसकी वजह से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अटॉमिक रेडियस, अटॉमिक रेडियस हमने देखा, अटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे देखें बढ़ता जा रहा है। Atomic radius increase down the group due to increase in a number of shell, ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। However, this increase is not regular। अब ये देखें इंक्रीज 5 13, 13 के बाद 31 49 फिर 81, रेगुलरली मतलब एक का डिफरेंस, जिस तरह 8 का फिर 18 18 का फिर 31 का, मतलब ये क्या है हमारे पास इरेगुलर क्या इंक्रीज है एटॉमिक रेडियस के अंदर। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट और एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट। जब डी और एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आती है शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी उतनी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। मेटालिक करैक्टर देखते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। बोरान क्या हमारे पास नॉन मेटल, जिसे मेटल आइड का नाम देते हैं, एल्यूमिनियम मेटल है, उसकी वजह क्या है साइज ऑफ एटम, इसके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाता है। रैपिड इंक्रीज इन मेटालिक करैक्टर फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एल्यूमिनियम, की क्या वजह है साइज ऑफ एल्यूमिनियम की इंक्रीज, एल्यूमिनियम का साइज बढ़ गया। आयनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसकी वजह क्या है, इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई। दिस डिक्रीज इज नॉट रेगुलर, रीजन आपको बता दी, ये डिक्रीज रेगुलर क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डी एंड एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं ये मोस्टली ऑक्सीजन स्टेट क्या शो करते हैं, +3। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 की बजाय +1 की ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल डाउन द ग्रुप थर्ड ए बट 3 ट्राई ऑक्सीडेशन स्टेट बट मोनो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। उसकी रीजन क्या है, एफ और डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये +3 इलेक्ट्रॉन, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव कर ले, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन, हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का करैक्टर। इट इज द एबिलिटी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, थर्ड ए ग्रुप वाले की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना, रिलीज करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मींस मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट रेगुलर, मेल्टिंग पॉइंट इसका रेगुलर इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। देखिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट 2300 से 660, इतना ज्यादा डिफरेंस। इसकी रीजन क्या है, जो बोरान है ये नॉन मेटल है, इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूब है और बाकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यूबिक है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर डिफरेंस है, दूसरा हमारे पास इनका साइज का डिफरेंस है, ठीक है, साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास इन बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, टफ होता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हमारे पास रेगुलरली डिक्रीज होते हैं। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हेलाइड बनाते हैं। इनको केमिकल रिएक्शन के नाम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मेटल के एटम और 3 ऑक्सीजन, M2O3 इसका जनरल फार्मूला होगा। जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो MX3 की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अक्रेंस ऑफ बोरान एंड एल्यूमिनियम। बोरान हमारी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत कम पाया जाता है। ये हमारी अर्थ के ऊपर जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो कितने 0.00001%। इट्स मीन व्हेन 10 पार्ट्स पर मिलियन, 1 लाख में 1 लाख पार्टिकल में से 1% जो हमारे पास क्या होगा, बोरान होगा। ठीक हो, 10 लाख पार्टिकल में से 10 पार्टिकल क्या होंगे आपके पास, बोरान के होंगे। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। बोरान को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम मिनरल्स और से। इन प्राइमरीली ज़्यादातर ये जो ऑब्टेन किया जाता है बोरान के कंपाउंड, जैसे कि बोरैक्स हो गया, कोलिमनाइट्स हो गए, बोरोसाइट्स हो गए, कार्नाइट्स हो गए, ट्यूनाइट हो गए और बारबोराइट्स वगैरह, इनसे हम क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं बोरान को। ये रियल एग्जिस्ट करता है और ये ज़्यादातर बोरान जो है ना हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो इसकी कंसनट्रेशन जो प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो है टर्की, 70%, और बाकी यूएसए, इंडिया और बाकी कंट्रीज मिलके जो है ना इसकी कंसंट्रेशन का कितना परसेंट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्या है 30%। ठीक है, डेवलप करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास प्लांट्स में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो फाउंड, किसमें, सॉइल वगैरह में पाया जाता है। बोरॉन इज आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, मोस्टली ऑक्सीबोरेट आयन वगैरह के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। पॉलीबोरिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे। ये पॉलीबोरिक एसिड हो गए, इनके अंदर बोरॉक्स हो गया, आर्थोबोरिक एसिड के अंदर क्या है, बोरॉन को हम सेपरेट आउट करेंगे। इस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अक्रेंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, इसका जो हम स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो वो क्या है, हाई है। स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा है, वेट इसका कम है, जिसकी वजह से इसको हम एरोप्लेन हो गया, कार बॉडीज वगैरह के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ करते हैं। थर्ड मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि हम जो ह्यूमन्स हैं वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इंसानों की वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अक्कर मोस्टली एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिनरल रॉक्स, आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट।
और गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको हम सेपरेट करते हैं मेटल की बाई प्रोडक्ट के तौर पर। एक्सट्रैक्शन, जब मेटल को हम एल्यूमिनियम के और बोरान के एल्यूमिनियम या इनके मिनरल से को क्या कर रहे थे, सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बाई प्रोडक्ट के तौर पर गैलियम, इंडियम, थैलियम को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये ओर्स हैं जहाँ से हम बोरान और एल्यूमिनियम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोरॉक्स या टिनिकल Na2B4O7, इसका आपको केमिकल फार्मूला आना चाहिए और इसके नेम भी आना चाहिए, बोरॉक्स Na2B4O7 10 वाटर के मालिक्यूल। कोलिमिनाइड्स का फार्मूला क्या है, Ca2B6O11 5H2O। आर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में भी बोरान एग्जिस्ट करता है। ये 3 मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, यहाँ से बोरान को हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। आगे एल्यूमिनियम है, फील्डस्पार, ये जो है ना इसके अंदर वन वर्ड, सॉरी, फील्डस्पार, FELD, फील्डस्पार में इसका केमिकल फार्मूला क्या है, के पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड Si3O8 या K2O Al2O3 6SiO2। माइका या मॉस्कोवेट, इसकी फॉर्म के अंदर यहाँ से भी हम एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे, ये देखिए एल्यूमिनियम का है, और पोटाशियम भी है, यहाँ से पोटाशियम भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, KH2Al3SiO4 की थ्राइस। क्ले हो गया या क्लेन हो गया, इसमें भी एल्यूमिनियम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद कोरेंडम हो गया, Al2O3, यहाँ से भी हम एल्यूमिनियम को सेपरेट कर लेते हैं। एमराल्ड्स हो गए और इसके बॉक्साइट हो गए, क्रियोलाइट्स, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं, एल्यूमिनियम्स की ओर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, ग्रुप थर्ड एलिमेंट को डिस्कस किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कैलिफिकेशन को डिस्कस किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और उनकी एक्रेंस को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर समझ आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ लाइफ।